तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे यूजलेस टॉपिक। अगर माइक से आवाज़ ठीक नहीं आ रहा होगा तो क्योंकि इसमें चार्ज कम है तो शायद आवाज़ घर घर करे स्टार्टिंग में, बाद में ठीक हो जाएगा। तो वाक्य संशोधन आज हम लोग पढ़ने वाले। सबसे यूजलेस किस लिए है? क्योंकि 1 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स के लिए हम लोग को ये तुम्हारा कितना पेज का है, 27 पेज का पढ़ना पड़ेगा पूरा। 1 मार्क्स का आएगा और 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हम लोग इसको बिना पढ़े भी कर सकते हैं। तो फिर पढ़ने का क्या जरूरत है? अब अगर मान लो कि थोड़ा मुश्किल दे दिया इसलिए पढ़ने का जरूरत है, आसान दे देगा तो कर ही लेंगे। अगर मुश्किल दे दिया 1 मार्क्स तो छूटना नहीं चाहिए, वो भी इतना इजी टॉपिक से वाक्य संशोधन। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑनलाइन से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी खास दोस्तों को, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए, कुछ भी पे के जरिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन क्या है? कोई भी शब्द लिखा रहेगा और उस शब्द को, उस वाक्य को सही करना है। हम लोग को पहचानना है उसमें क्या गलती है। तो कुछ ऐसी गलतियां होती है जो को हम लोग जिसको हम लोग बांट के पढ़ेंगे। जैसे लिंग संबंधी अशुद्धि होती है, जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या कर देते हैं। देखो, सीता एक विद्वान महिला है। सीता क्या है? एक विद्वान महिला है। कुछ गलती लग रहा है वाक्य में? सीता एक विद्वान महिला है, गलती नहीं लग रहा है। लेकिन गलती क्या है? विद्वान। विद्वान जो शब्द आता है ये हमेशा पुल्लिंग के लिए आता है, लड़कों के लिए विद्वान आता है। तो होता क्या है कि इंग्लिश में हम लोग 3 तरह के जेंडर पढ़े थे। एक था मस्कुलिन, फेमिनिन और एक न्यूटर जेंडर। हिंदी में न्यूटर जेंडर होता ही नहीं है। न्यूटर जेंडर मतलब जो चीज मरा हुआ है, निर्जीव है, उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर इंग्लिश हिंदी में होता ही नहीं है। सब चीज को जेंडर दे करके रखे हैं। तो विद्वान भी एक तरह का जेंडर है। विद्वान कौन सा जेंडर है? ये पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर स्त्रीलिंग रहेगी तो विदुषी लिखना होगा। तो सही क्या हो जाएगा? सीता एक विदुषी महिला है। ठीक है, अब लड़कों के लिए देखो कितना बढ़िया शब्द है ना, विद्वान। इन लड़कियों को देखो, विदुषी, दूषी, विदुषी। कितना लग रहा है कि विद्वान है कि क्या है वो। शब्द भी ऐसा बना है कि कोई लड़की बनेगी नहीं विद्वान, बनना नहीं चाहेगी। तो देखो, हिंदी व्याकरण में लिंग संबंधी अशुद्धियों को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले एक मूल नियम जानना सब जरूरी है। हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग होता ही नहीं है। यहाँ दुनिया की हर वस्तु, प्राणी, भाव या निर्जीव चीज या तो पुल्लिंग होती है या तो स्त्रीलिंग होती है। जब हम किसी शब्द का लिंग गलत पहचानते हैं तो उससे जुड़े विशेषण, सर्वनाम और क्रिया तीनों गलत हो जाते हैं। तो आइए आपके दिए गए नियमों को हम लोग समझते हैं। देखो, विशेषण का रूप। जब किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो विशेषण का लिंग उस संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे बुद्धिमान और बुद्धिमती का अंतर समझो। तो पुल्लिंग शब्द के साथ मान या वान, जब भी पुल्लिंग शब्द रहेगा तो उसमें मान, बुद्धिमान, बलवान, या तो मान रहेगा या तो वान रहेगा पुल्लिंग के साथ। और जब भी हम लोग उसका स्त्रीलिंग करते हैं, स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ वो बदलकर बुद्धिमती और वती हो जाती है। ठीक है, मति या फिर वती। ठीक है, बलवती, बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। ठीक है, इसलिए ये सब आया है। तो गलती क्यों होती है? हम अक्सर बोलचाल में हर जगह बुद्धिमान शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि मीरा बुद्धिमान है, हम लोग भी बोल देते बड़ी बुद्धिमान लड़की है। हम लोग इसे बोल देते, लेकिन हम लोग को पता नहीं है नियम नहीं पता तो बोल देते हैं बुद्धिमान, लेकिन ये शब्द गलत है। क्या बोलना चाहिए? बुद्धिमती। ठीक है, तो बोलचाल में हर जगह बुद्धिमान शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मीरा बुद्धिमान है, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो पुरुष या फिर लड़का रहेगा तो उसके लिए हम लोग बुद्धिमान बोलेंगे, रमेश एक बुद्धिमान बालक है। लेकिन अगर स्त्री या लड़की रहेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? बुद्धिमती। मीरा एक बुद्धिमती लड़की है। ठीक है, बुद्धिमती। तो कुछ कुछ ऐसे सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे महान, उसकी महान कृपा हुई। और अगर लड़की है तो उसकी महती कृपा हुई। अगर कोई कृपा कर रही है, लड़की है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी महती कृपा हुई। सुनने में ही ठीक नहीं है, वो उसकी महती कृपा हुई।
उसकी महान कृपा हुई। वाह, लड़का के लिए कितना बढ़िया शब्द बनाया। और लड़के के लिए महती कृपा हुई। ये तो लग रहा है कि महान कृपा नहीं हुआ, जो हुआ था वो भी बिगाड़ के चली गई है। महती सुन के ऐसा लग रहा है। श्रीमान, श्रीमती, तो वह श्रीमान देवी जी है, श्रीमान देवी जी है, गलत ही वाला। अगर कोई लड़की है तो श्रीमान देवी जी है, गलत है। वो क्या है? श्रीमती देवी जी है। ठीक है, श्री में लगता है श्रीमान, श्री तो शॉर्ट में श्री लिखते हैं। श्रीमान जो हम लोग के नाम के लिए आता है ना, श्री श्रीमती, तो वही है श्रीमान। लड़की के लिए श्रीमान गलत है, लड़की के लिए श्रीमती लगता है। ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है श्रीमती सुन के। बलवान, लेकिन उसकी इच्छा बलवान है, लेकिन अगर वो लड़की है तो बलवान नहीं बैठेगा, क्या बैठेगा? उसकी इच्छा बलवती है। ठीक है, उसकी इच्छा बलवती है कि उसकी इच्छा है कुछ करने का, और उसकी इच्छा कैसी है? बलवती है, तो वो करके रहेगी। ठीक है, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। ठीक है, पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं, लड़का को देंगे तो क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव। लड़की रहेगी तो क्या बोलेंगे? आयुष्मती भव। ठीक है, तो आयुष्मान रीना, आयुष्मती रीना, आयुष्मान रीना गलत है, क्या होगा? आयुष्मती रीना। ठीक है, अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगते तो है स्त्रीलिंग के तरह लेकिन होते हैं पुल्लिंग। अब लिंग का चैप्टर तो नहीं करेंगे, लिंग का चैप्टर क्लास 11 में था, तो वो तो किया नहीं तुम लोग, तो लिंग तो हम लोग करेंगे नहीं। तो लिंग हम लोग जब भी परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करते हैं, तो एक सिंपल सा नियम, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में लिंग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करते थे तो EWS लगाए जाते थे। EWS टाइग्रेस, लायनेस, EWS लगाए थे प्रिंसेस, EWS लगाए वुल। ऐसे ही हिंदी में भी लोग क्या किया, ये लोग ई लगा दिया। क्या लगा दिया? ई का मात्रा। ठीक है, जैसे कि नदी, रोटी, टोपी, गाड़ी, चिट्ठी, कटोरी, ये सब स्त्रीलिंग है, लास्ट में ई लगा दिया। ठीक है, चटोरी, कटोरी, तो ई लगा दिया, और लास्ट में आ लगा दिया, चटोरा। माइक करेक्ट भी हो चुका है, और एक लेवल, 2 लेवल, तो इसको यहाँ पे लगाते हैं और शायद आवाज़ ठीक से आ रहा है अब तुम लोग को आवाज़। तो देखो, दही, दही सुनने में क्या लग रहा है? स्त्रीलिंग, लेकिन दही में लगा देगा दही खट्टा, तो हम लोग बोलेंगे गलत है ना, दही खट्टा नहीं, दही खट्टी है, स्त्रीलिंग है, दही तो स्त्रीलिंग है। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे है कि जो लगते तो स्त्रीलिंग की तरह लेकिन होते हैं पुल्लिंग। तो जैसे दही बहुत खट्टा है, ये गलत है ना, ये सही है, दही बहुत खट्टा है, ये सही है। दही खट्टा काहे सही है? खट्टा माने तो लड़का ला गया खट्टा, खट्टी लगाते तब दही को क्या होता है? खट्टी है। तो देखो क्या होता है, दही शब्द और कुछ कुछ ऐसे शब्द है, जैसे दही जम गया, दही खट्टा है, पानी, पानी ठंडा है, पानी भी स्त्रीलिंग नहीं होता है। ठीक है, नदी स्त्रीलिंग होती है, पानी स्त्रीलिंग नहीं होती। पानी ठंडा है, पानी ठंडी है नहीं, पानी ठंडा है। घी पिघल गया, पिघल गई नहीं, घी पिघल गया, घी क्या है? पुल्लिंग में है। ठीक है, घी पिघल गया। मोती, मोती चमक रहा है, मोती चमक रही है नहीं, मोती चमक रहा है। तो ये सब जो शब्द है, जी घबरा रहा है, जी मचल रहा है, तो ये जी जो है हमारा जो मन है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे है जो मोती, घी, पानी, दही दिखते तो क्या है? ई का मात्रा लगा हुआ है, लगता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन है ये लोग पुल्लिंग। ठीक है, बुझाया? तो परीक्षा में जब भी दही, पानी, घी, मोती आए तो उनके साथ हमेशा पुल्लिंग क्रिया और पुल्लिंग विशेषण खट्टा, ठंडा, बड़ा, ये सभी लगेगा। ठीक है, क्रिया पर लिंग का प्रभाव। वाक्य में क्रिया का लिंग 2 तरह से तय होता है, जब कर्ता के साथ ने न लगा हो। अगर कर्ता के साथ ने नहीं लगा है तो हम लोग क्या करेंगे? लड़का, देखो लड़का सो रहा है, इसमें ने लगा है नहीं, लड़का सो रहा है, तो ये पुल्लिंग है। और लड़की रहेगी तो लड़की
सो रही है। इसके हिसाब से क्या आएगा, ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से रहा है रही है आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्त्री पुल्लिंग बैठेगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग बैठेगा। ठीक है, लड़का सो रहा है, लड़की सो रही है। कब, जब यहाँ पे ने नहीं लगा है। लेकिन जब कर्ता में ने लगा हुआ है तब क्या होगा, तब कुछ चेंज होगा। देखिए, राम ने रोटी खाया, गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, रोटी खाया, खाया। राम अगर खा रहा है तो खाया ही ना होगा, राम रोटी खाई, गलत है। लेकिन बीच में अगर ने आ गया तो इसका और इसका संबंध टूट गया। राम ने, जैसे ने आया तो राम का और खाया का संबंध टूट गया। अब यहाँ पे जो खाया बैठेगा राम के लिए नहीं बैठेगा, यहाँ पे क्या खा रहा है उसके लिए बैठेगा। ठीक है, रोटी, रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो रोटी के लिए बैठेगा यहाँ पे खाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिया, जब वाक्य भूतकाल में हो और कर्ता के साथ ने लग जाए, जब वाक्य क्या है पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में, और कर्ता के साथ ने लग जाए तो क्रिया कर्ता को छोड़कर कर्म के लिए लिंग के अनुसार बदलती है। ठीक है, क्रिया कर्ता को छोड़ देती है, कर्ता को छोड़ करके कर्म के अनुसार, क्या कर्म कर रहा है उसके अनुसार बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे राम ने रोटी खाई, सीता ने चावल खाई नहीं, सीता ने भात खाया। यहाँ कर्ता सीता स्त्रीलिंग है लेकिन कर्म जो भात है भात पुल्लिंग है, तब रोटी स्त्रीलिंग का है। यहाँ कर्ता राम पुल्लिंग है लेकिन कर्म रोटी स्त्रीलिंग है। रोटी स्त्रीलिंग है भात पुल्लिंग है, ये क्या चल रहा है? रोटी स्त्रीलिंग हो जाएगा भात पुल्लिंग हो जाएगा, अजीब बात कर रहा है ये लोग। अब जो नियम बनाया वो लोग जाने, भात को रोटी को स्त्रीलिंग में काहे रखा, भात को पुल्लिंग में काहे रखा। ठीक है, रोटी को स्त्रियां ज्यादा पसंद करती है, लड़की लोग ज्यादा रोटी खाती है, रोटी खाती है, सबका अपना अपना पसंद है। चलो कुछ अभ्यास करते हैं। यहाँ से हम लोग का पहला भाग होता है, 6 भाग है टोटल, 6 भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग हो गया कंप्लीट, मेरी परीक्षा हो गया, गलत है ना। अगर यहाँ पे ने नहीं दिया है तो इसके हिसाब से हम लोग का यहाँ पे बैठेगा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो यहाँ पे मेरी परीक्षा हो गई। आपकी आत्मा दुखी होगा, तो देखो यहाँ पे अगर ने नहीं दिया है तो आपकी के अनुसार यहाँ पे होगा। ठीक है, आत्मा के अनुसार नहीं आएगा, आपकी के अनुसार आएगा। तो आपकी आत्मा दुखी होगी, अगर यहाँ पे ने नहीं लगा है तब आपकी आत्मा दुखी होगी। ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है, ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है। यह पहले से शुद्ध है क्योंकि सुंदरता स्त्रीलिंग है, तो ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। इस भवन का निर्माण हुई है, गलत है। ऑप्शन दिया रहेगा, हम लोग पढ़ के आराम से समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। इस भवन का निर्माण हुई है नहीं, निर्माण हुआ है। ठीक है, जो पढ़ने में हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी अब कौन सा सही है नहीं पहचान पाएंगे, आराम से पहचान पाएंगे, लेकिन फिर भी ये यूजलेस क्लास किया जा रहा है। ठीक है, हिंदी भाषा में वचन का अब दूसरा भाग में आते हैं, जिसमें क्या दिया रहेगा, वचन संबंधी अशुद्धि। वचन मतलब एक या अनेक। ठीक है, तो एक या अनेक में देखो क्या गलती हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग को ज्यादातर गलती ये देखने को मिलता है कि टीचर, दो में होता है वचन, एक तो एक वचन, एक है बहुवचन। हम लोग को पता है कि बहुवचन के लिए हम लोग क्या ए लगा देते हैं, ए वे खेल रहे हैं, क्या कि वहां एक से ज्यादा है तो रहे हैं, एक जन खेल रहा तो रहा है, वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, एक से ज्यादा रहेगा तो ए लगा देते हैं। लेकिन टीचर आ रहे हैं, आ तो एक ही टीचर रहा है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर आ रहे हैं। आ एक ही टीचर रहे हैं लेकिन फिर भी कहा बोल रहे कि आ रहे हैं, तो इसका क्या जवाब है। ये क्या होता है, सम्मान देने के लिए हम लोग ए लगाते हैं। जब भी हम लोग को क्या देना रहता है, सम्मान देना रहता है किसी को, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ए। ठीक है, आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे ही गलती होता है, इसे क्या बोलते हैं, आदरार्थक बहुवचन।
रिस्पेक्टफुल प्लूरल। जब भी क्या रहता है, किसी को सम्मान देना रहता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहा है, गलत है ना, अध्यापक पढ़ा रहा है, क्या होगा, यहाँ पढ़ा रहा है एक वचन क्रिया है जो किसी छोटे बच्चे या बराबरी वाले के लिए प्रयोग होती है। अध्यापक के लिए इसका प्रयोग करना अशिष्ट और अशुद्ध माना जाता है। शुद्ध क्या होगा, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ अध्यापक व्यक्ति एक ही है, लेकिन रहे हैं बहुवचन क्रिया लगाकर उन्हें सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और देखते हैं, यहाँ पर जो तालिका दिया हुआ है, सहायक क्रिया है, था, रहा है। तो जब भी सिंगुलर रहेगा तो खा रहा है, जा रहा था, वो खेल रहा है, ये सब लगता है सहायक क्रिया। अगर बहुवचन है तो जा रहे हैं, खा रहे थे, जा रहे हैं, तो है, थे, रहे हैं, ये सब लगता है। और जब सम्मान देते हैं, जैसे पिताजी आ गए हैं, यहाँ पे आ गया है नहीं होगा, पिताजी आ गए हैं, क्योंकि पिताजी को क्या दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अब सर्वनाम जब होता है, वह नाम की जगह जो आता है वह, उसका। अगर एक जन रहेगा तो वह, उसका। एक से ज्यादा रहेगा तो वे, या फिर उनके, उनका। तो वे हमारे प्रधानाचार्य हैं। तो एक ही को प्रधानाचार्य, लेकिन वे काहे लगा, काहे कि प्रधानाचार्य को सम्मान दे रहे हैं। विशेषण, बड़ा, अच्छा, ये क्या है, विशेषण है जो विशेषता बताता है संज्ञा की। तो बड़ा, अच्छा। अगर इसका हम लोग बहुवचन करते तो बड़े या फिर अच्छे। तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सम्मान दे रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो जैसे तुलसीदास एक महान कवि था, तुलसीदास एक महान कवि थे, तुलसीदास जी को सम्मान दो। स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, वह ज्ञानी था, नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, वे ज्ञानी थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिए थे तो गलत नहीं होगा, दिया था, स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, वे ज्ञानी थे। देखो यहाँ पे भाषण दिया था काहे लगा, काहे कि यहाँ पे ने लगा ना, जब भी यहाँ पे ने लगा तो इसका और इसका संबंध टूट गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो ने नहीं लगा है, वे ज्ञानी थे, तो यहाँ पर तो वे के लिए ही आया वो, ठीक है, तो वे ज्ञानी थे। यहाँ पर भाषण एक ही दिया तो भाषण दिया था, यहाँ पे ने लगा इसलिए संबंध टूट गया। इसके बाद नित्य बहुवचन शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। सो जाओ, च्युइंगम लेके आया करो, देखो शायद च्युइंगम है कि नहीं है, नहीं है च्युइंगम। नित्य बहुवचन शब्द, हिंदी में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वस्तुतः एक ही जांच को दर्शाते हैं, लेकिन व्याकरण के नियम के अनुसार उन्हें हमेशा बहुवचन ही माना जाता है, जिसको हमेशा नित्य बहुवचन कहते हैं, कि हमेशा बहुवचन में ही रहता है। जैसे कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, तो आंसू एगो निकला, अब क्या रोएंगे तो गिन के रोएंगे कितना आंसू निकला, नहीं। तो आंसू आंसू है, एक से ज्यादा हमेशा, तो आंसू बोलेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, वो प्लूरल ही रहेगा। तो आंसू के लिए आंसू हमेशा क्या रहता है, एक से ज्यादा ही रहता है। तो आंसू को एक आंसू के बदले नहीं लिखना है, उसकी आंख से आंसू निकल रहा था, नहीं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ठीक है। क्या होगा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ठीक। क्या इज्जत ना, वो तो है बहुवचन है, ठीक। बहुवचन रहेगा तो एक से ज्यादा रहेगा तो वहां पर तो ए लगेगा ही, ठीक है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सही हो जाएगा, ठीक है। बह रहा था नहीं, बह रहे थे। भय के मारे उसके प्राण सूख गए, जो प्राण रहता है वो भी क्या होता है, बहुवचन होता है, एक से ज्यादा होता है। तो भय के मारे उसके प्राण सूख गए, सूख गया नहीं, प्राण सूख गए। मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे आपके दर्शन हो गए, तो दर्शन भी क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है। हस्ताक्षर, उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, कर दिया नहीं, कर दिए, उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। तो हम लोग हमेशा बोलते रहते कर दिया, लेकिन कर दिए होगा। हस्ताक्षर भी हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। होश, तो ये सब सवाल हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, अगर इसमें हिंदी है तो यही सब ट्रिक दिया रहता है, ठीक है, छोटा छोटा मिस्टेक।
होश, दुर्घटना देखते ही उसके होश उड़ गए। होश क्या है, बहुवचन है, तो उसके लिए हमेशा क्या होगा, उड़ गए, होश उड़ गया। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना होश उड़ गया, होश उड़ गए, क्या सही होगा, होश उड़ गए। तो केस, उसके बाल काले हैं, उसके बाल काले हैं। तो ये जो के बाल है, केस है, ये हमेशा, ये तो नॉन काउंटेबल है, इंग्लिश में पढ़े थे ना, कुछ चीज़ों को हमेशा क्या करना है, गिन नहीं सकते, तो इसको भी गिन नहीं सकते। जब भी बाल बोलेंगे तो सब पूरा एक थोड़ी बोलेंगे। तो उसके बाल काले हैं, तो काला है नहीं, क्या है, काले हैं। लोग बातें कर रहे हैं, लोग, लोग तो एक होगा नहीं, लोग तो एक से ज़्यादा ही होंगे, तो लोग बातें कर रहे हैं, लोग बातें कर रहा है नहीं, लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक ही गो होते हैं, नित्य सिंगल। तो जैसे जनता, जनता विरोध कर रही है, ठीक है, जनता क्या है, हमेशा सिंगल ही माने जाते हैं। जनता विरोध कर रहे हैं, गलत हो जाएगा, जनता विरोध कर रही है। भीड़, सड़क पर भीड़ जमा हो गई, भीड़ को भी, भीड़ में तो एक से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, भीड़ जमा हो गई, क्योंकि भीड़ को क्या मान रहे हैं, ग्रुप मान रहे हैं ना, ग्रुप को हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। पुलिस, सेना है तो बहुत सारा, लेकिन इसको हम लोग एक मानते हैं, एक टीम की तरह मानते हैं। तो पुलिस, पुलिस आ गई है, सेना आ गई है, ठीक है, पुलिस आ गए हैं नहीं, क्या होगा, पुलिस आ गई। वर्षा, पानी के बूंद, दूध, ये सब को हमेशा हम लोग सिंगुलर मानते हैं। आज बहुत तेज वर्षा हुई, ठीक है। अनेक बनाम अनेकों, परीक्षा का सबसे आम भूल ये होता है, वहाँ अनेकों लोग उपस्थित है, अनेकों लोग, तो वहाँ पर अनेक लोग उपस्थित होगा। एक का बहुवचन स्वयं अनेक होता है, एक का अनेक होता है, तो वहाँ पे अनेकों नहीं लिख सकते हैं, अनेकों लिखना गलत है। व्याकरण में अनेकों जैसा कोई शब्द है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, तो ये अनेकों गलत हो जाएगा, क्या होगा, वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। ठीक है, एक का बहुवचन स्वयं अनेक होता है। तो देखो यहाँ पे, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, गलत है, क्या हो जाएगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक, हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन है। चोर को देखकर उसके प्राण निकल गया, नहीं, तो चोर को देखकर उसके प्राण निकल गए। ठीक है। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, अनेकों गलत है शब्द। पानी उबल रहे हैं, क्या होगा, पानी उबल रहा है, पानी को हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी हम लोग इसका सीख गए। ठीक, ताली बजाओ खुद के लिए, इतना देर बैठे रहे। उसके बाद देखो, कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक वाक्य का वह धागा है जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया और अन्य शब्द से जोड़ता है। कारक, का, के लिए, से, पर, ये सब, तो ये सब जो विभक्ति चिन्ह है, ये सब में भी क्या होता है, कभी कभी गलती हो जाता है। मैं मेरी, सबसे पहला क्या होता है, मैं मेरी कलम से लिख रहा हूँ, गलत है ना, मैं मेरी कलम से लिख रहा हूँ, मैं अपनी कलम से लिख रहा हूँ, तो ये आम गलतियां होता है, आम बोलचाल में होता है ऐसा गलती। तो जब वाक्य में कर्ता अपना ही किसी वस्तु, व्यक्ति या बात का उल्लेख करता है, तो वहाँ संबंध कारक के चिन्ह, जैसे मैं, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, उसका, उसकी, ये सब नहीं होता, उसकी जगह अपना, अपनी, अपने, ऐसा होता है। ठीक है। तो मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, नहीं, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। ठीक है। तुम तुम्हारे घर जाओ, बोलने में बोल लेते ना, तुम तुम्हारे घर जाओ, लेकिन क्या होगा, तुम अपने घर जाओ, क्या बोलेंगे, तुम अपने घर जाओ। वह उसकी किताब है, गलत है, क्या बोलेंगे, वह उसकी किताब पढ़ रहा था, वह उसकी किताब पढ़ रहा था, नहीं, वह अपनी किताब पढ़ रहा था, क्या बोलेंगे, वह अपनी किताब पढ़ रहा था। हमने हमारे देश की रक्षा की, हमने हमारी देश की रक्षा की, नहीं, क्या होगा, हमने अपने देश की रक्षा की। कौन सा शब्द क्या सही होगा, हमने अपने देश की रक्षा की। देखो बहुत छोटा छोटा अंतर है, हमने हमारे देश की रक्षा की, कुछ गलत लग रहा है इसमें, नहीं, अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा, एकदम छोटा छोटा गलती कि हम लोग को समझ में नहीं है, हमने अपने देश की रक्षा की।
पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ में से पत्ता गिरा, दो दो को यहाँ पे क्या आ गया, में भी एक तरह का कारक है, से भी एक तरह का कारक है, दो को कारक आ गया ना, तो बेवजह दो कारक आ गया, क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरा, दो को नहीं आ गया, दो को में से कोई एक को आएगा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। में कब आता है, में किसी स्थान को दर्शाता है तब आता है। से कब आता है, जब या तो किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो तब से आता है, या तो उससे दूर जा रहा है तब से आता है। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा, दूर जा रहा है तो यहाँ पे से लगेगा, पेड़ से पत्ता गिरा। देखो, पेड़ में से पत्ता गिरा गलत है, हम लोग कहीं बोल देते हैं पेड़ में से पत्ता गिरा, आम बोलचाल भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा। छत के ऊपर से पतंग उड़ गई, छत के ऊपर से, ठीक है, छत के ऊपर से पतंग उड़ गई, हम लोग बोलने में बोल देते हैं छत के ऊपर से पतंग गिर गई, लेकिन गलत है। तो दो यहाँ पे दो बार के ऊपर से दो बार आ जा रहा है, नहीं, क्या होगा, छत से पतंग उड़ गई, ठीक, क्या बोलेंगे, छत से पतंग उड़ गई। कमरे के अंदर में कौन है, कमरे के अंदर में कौन है, तो यहाँ पे कमरे में कौन है, वो शब्द गलत है, अशुद्ध है, कमरे के अंदर में कौन है, दो दो बार के में आ जा रहा है, क्या होगा, कमरे में कौन है, ठीक है। परीक्षा में पूछे जाने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण कारक नियम, कर्म कारक को, यहाँ पे देखो एग्जाम में कभी कभी को, जैसे यहाँ पे लिखा है, सजीव कर्म के साथ को लगाया जाता है। राम ने श्याम को बुलाया, राम ने श्याम को बुलावा, और निर्जीव के साथ को नहीं लगाया जाता। उसने रोटी को खाया, उसने रोटी खाई। देखो हमेशा क्या लगता है, को कब लगता है, राम ने श्याम को बुलाया, तो ये हमेशा जिंदा चीज के साथ लगता है को, राम ने श्याम को बुलाया। लेकिन जब निर्जीव चीज है, उसने रोटी को खाया, तो यहाँ पे रोटी को, रोटी जिंदा नहीं ना है, तो यहाँ पे रोटी के लिए को नहीं आएगा, क्या आएगा, उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई। से का दोहरा प्रयोग, वह कलम से लिखता है, कलम लिखने का साधन है, तो वह घर से बाहर गया, अपादान कारक बोलते घर से बाहर गया जब दूर जा रहा है। राम श्याम से बुद्धिमान है, जब तुलना करते हैं तो अपादान कारक आता है, राम श्याम से बुद्धिमान है। वह शेर से डरता है, जब भय होता है तब अपादान कारक उसको ही बोलते हैं, जब डर दिखाते हैं वह शेर से डरता है। सीमा के अंदर, अगर सीमा के अंदर रहेगा तो क्या बोलेंगे, घरे में पानी है, कहीं घरे में है, घरा में पानी है, अगर उसके सीमा में है तो क्या लगाएंगे, में लगाएंगे। पर कब लगाएंगे, जब सतह के ऊपर कोई चीज़ है, मेज पर पुस्तक रखी है, उसके सतह पर रखी है, तो क्या बोलेंगे, पर बोलेंगे। वह छाता में, वह छत में बैठा है, तो क्या छत के अंदर बैठा है, नहीं, छत के सतह पर बैठा है ना, तो क्या हो जाएगा, वह छत पर बैठा है, ठीक है। में कब आएगा, जब उसके अंदर हो, ठीक है, और पर कब आएगा, जब उसके सतह पर हो, तो यह सब गलती होता है। उसके बाद कारक अशुद्धियों का अभ्यास तालिका देखो यहाँ पर। राजा ने चोर को दंड दिया, राजा ने चोर को दंड दिया, इसमें क्या गलत लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, नहीं, राजा ने चोर को दंड दिया, लेकिन गलत क्या है, कुछ गलत नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलती वाला, ठीक है, राजा ने चोर को दंड दिया, तो यहाँ पे तो सब सही लग रहा था। मैंने ईश्वर का प्रार्थना किया, इसमें गलत है ना, मैंने ईश्वर का प्रार्थना किया, मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया, ठीक, क्या सही होगा, ईश्वर से प्रार्थना किया। मेरे को घर जाना है, कभी कभी हम लोग क्या लगते हैं, मेरे को, तेरे को, ये सब हम लोग आमतौर बोलते हैं ना, तेरे को क्या बोलना है, मेरे को क्या बोलना है, ये सब टेको मेको, ये सब भाषा बनाते हैं, लेकिन ये सब भाषा बोलने में ठीक है दोस्तों में, लेकिन
यहाँ पे गलत है। मेरे को घर जाना है, नहीं, मुझे घर जाना है। उसके सिर में दर्द है, तो सिर में, उसके सिर में दर्द है, सही तो है, उसके सिर में दर्द है। वह कुएं में से पानी भर रहा है, तो यहाँ पे में और से 2 बार आ गया, तो वह कुएं से पानी भर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा भाग भी हम लोग सीख लिए। उसके बाद पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। अब ये सबसे थोड़ा मजेदार है, ये ज़्यादा मजेदार है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उलट पुलट कर देते हैं। उलट पुलट मैंने कुछ बोलना इधर था, शब्द को इधर उधर कर दिया। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ पे बोलने से मतलब शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय, शुद्ध गाय कैसा होता है? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है, बिना पानी का मिलावट करें तो शुद्ध दूध बोलेंगे उसको। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गलत है ना? तो विशेषण को गलत स्थान पे लगा देना, ये हम लोग पहला भूल कर देते हैं कभी कभी। विशेषण को कहाँ लगाते हैं? गलत जगह पर लगाते हैं। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह गलती क्यों होती है? इसका नियम क्या है? तो विशेषण हमेशा उसी शब्द के ठीक पहले आना चाहिए जिसकी वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है ना, तो ठीक उसी के पहले आएगा क्या? विशेषण। गाय की विशेषता थोड़ी बता रहा है कि गाय के पहले लिख दिया है, दूध की विशेषता बता रहा है तो दूध के पहले आएगा विशेषण। ठीक है, अशुद्ध वाक्य में उसके बाद देखो दूसरा एग्जाम्पल, एक खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। एक खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। बोलना तो ठीक चाह रहा है कि गाजर काट करके खिलाओ, लेकिन एक खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, खरगोश को काट के उसको गाजर खिलाओ। बड़ा एकदम उल्टा पुल्टा मीनिंग हो गया पूरा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बोल तो ठीक रहा है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, लेकिन उल्टा पुल्टा मीनिंग हो जा रहा है। तो क्या होगा? जब भी एक्शन सीक्वेंस क्या हो गया? गलत हो गया, कि एक्शन जो बोलेंगे थोड़ा किसके साथ एक्शन होगा, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है। एक्शन खरगोश के साथ नहीं करना है, खरगोश को नहीं काटना है, एक गाजर को काटना है। तो एक्शन क्या बोलेंगे? गाजर के बाद लिखेंगे, खरगोश को गाजर काट के खिलाओ। ये ठीक लग रहा है, खरगोश को गाजर काट के खिलाओ। तो ये सब गलती होता है। नियम क्या बोलता है? जिस वस्तु पर क्रिया की जा रही है, क्रिया विशेषण या पूर्व कालिका क्रिया काट कर, धोकर, पीस कर उसी वस्तु के साथ आनी चाहिए, उसके बाद आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा विश्लेषण, अशुद्ध वाक्य में काट कर शब्द खरगोश के ठीक बाद आया, तो ये सब तो तुम लोगों को पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे जो आम गलतियां परीक्षा में पूछी जाती है, यहाँ एक फूलों की माला मिलेगी। एक फूलों की माला, अजीब लग रहा है, एक फूल का माला होता है, यहाँ एक फूलों की माला, गलत है। क्या होगा? यहाँ फूलों की एक माला मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर फूलों की एक माला मिलेगी। तो माला एक है, फूल एक नहीं है। फूलों की बहुत सी पंखुड़ियाँ से मिलकर एक माला बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे माला एक है लेकिन फूल एक नहीं है, तो यहाँ पे एक जो आएगा माला के पहले आएगा, फूल के पहले नहीं। केवल मात्र का गलत स्थान, तो देखो आपको केवल यहाँ 2 रुपये मिलेंगे, तो आपको यहाँ केवल 2 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पहले हो जाएगा, केवल बाद में होगा। आपको केवल यहाँ 2 रुपये मिलेंगे। तो केवल क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा कि 2 रुपये मिलेगा? तो केवल 2 रुपये मिलेगा, तो 2 रुपये के पहले केवल आना चाहिए। तो आपको यहाँ केवल 2 रुपये मिलेंगे, ये होना चाहिए। ठीक है, ही और भी का गलत उपयोग, राम ने भी आज खाना नहीं खाया। तो अगर बहुत लोगों ने खाना नहीं खाया तो हम लोग बोल सकते राम ने भी आज खाना नहीं खाया, लेकिन राम कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा था, तो राम आज भी खाना नहीं खाया। राम ने आज भी खाना नहीं खाया, राम कल भी नहीं खाया था, आज भी नहीं खाया, तो इस तरीके से बोलेंगे राम ने आज भी खाना नहीं खाया। राम ने भी आज खाना नहीं खाया, गलत है, राम ने आज भी खाना नहीं खाया। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द का स्थान, क्या आप जाएंगे बाजार? नहीं जाओगे। क्या आप बाजार जाएंगे? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्या आप बाजार
जाएंगे, ये लास्ट में होगा। ये तो बच्चा ही बता सकता है। तो देखो यहाँ पे शुद्ध शुद्ध ठंडी हवा बह रही है, ठंडी हवा बह रही है, ठंडी मैंने ये लिखना था इसको, हवा बह रही है ठंडी, नहीं तो ठंडी सामने हो जाएगा, ठंडी हवा बह रही है। बच्चे को छील कर सेव दो बच्चे को बच्चे को सेब छील कर दो, ये ठीक है। बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। यह पक्की ईंटों का मकान है, यह पक्की ईंटों का मकान है, तो यह ईंटों का पक्का मकान है, ठीक है। यह पक्की ईंटों का मकान नहीं, यह ईंटों का पक्का मकान है। जो मकान होता है वो पक्का होता है, ठीक है। ये भी सब बच्चे बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ तुम बच्चे को दूध उबाल कर पिलाओ, ये होगा। ये अजीब अजीब शब्द क्या हो जाएगा? बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। बहता हुआ पानी साफ होता है, तो ये ठीक है, बहता हुआ पानी साफ होता है। अब इसके बाद पांचवा सीखना है, छठा सीखना है, फिर ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पुनरुक्ति, एक ही बात को दोबारा कहना, जब हम लोग बोलते हैं तो इसको बोलते हैं पुनरुक्ति। वह वापस लौट आया, वह वापस लौट आया, तो वह लौट आया, लौटना मतलब ही तो वापस लौटना होता है ना, तो इसको दो बार कहाँ लिखना, वो वापस लौट आया। ऐसा गलती पूछता है एग्जाम में, वो वापस लौट आया। वापस आना ही तो मतलब दो बार हो, लौटना मतलब ही तो वापस आया, तो वह लौट आया, ठीक है। कृपया करके मेरी बात सुने, तो कृपया करके, जो कृपया बोल रहे हैं इसी में तो करके लिखा हुआ है ना, तो कृपया मेरी बात सुने, कृपया करके मेरी बात सुने नहीं, कृपया मेरी बात सुने, ठीक है। कृपया मतलब ही वो बोल रहा है, विनम्र हो रहा है। कृपया मेरी बात सुने, मेरी बात सुनने की कृपा करें, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। समान अर्थ वाले दो शब्दों की भूल, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, तो मुझे केवल मात्र, केवल और मात्र का मतलब तो एक ही होता है, केवल चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, या मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों को लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। गंभीर संकट के समय धैर्य रखें, तो संकट ही गंभीर, संकट गंभीर ही रहता है, तो संकट के समय धैर्य रखें, ठीक है। यह काम सधन्यवाद सहित स्वीकार है, तो सधन्यवाद, देखो धन्यवाद में स लग जाएगा तो धन्यवाद सहित हो जाता है, तो यहाँ पे सधन्यवाद लिख दिया है, फिर सहित लिखने का जरूरत नहीं था। सधन्यवाद मतलब ये होता है कि धन्यवाद सहित, ठीक, यह काम सधन्यवाद स्वीकार्य होना चाहिए था, सहित तो यहाँ पे लग गया है। धन्यवाद में स कहाँ लगा, तो सहित के लिए स लगा हुआ है, तो पहले से स लग गया तो फिर से सहित लगाना जरूरत नहीं था। वह कुशल पूर्वक पहुंच गया, तो वह सकुशल पहुंच गया, ठीक, कुशल पूर्वक पहुंच गया, सकुशल पूर्वक, और यहाँ पे देखो सकुशल पूर्वक, तो सकुशल मतलब ही तो होता है सकुशल पूर्वक, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं था, सकुशल मतलब ये होता है सकुशल पूर्वक। विंध्याचल पर्वत बहुत विशाल है, तो विंध्याचल मतलब ही तो पर्वत का ही तो नाम है विंध्याचल, तो यहाँ पे फिर से क्या जरूरत था लिखने का, विंध्याचल पर्वत बहुत विशाल है, विंध्याचल बहुत विशाल है, विंध्याचल का मतलब ही तो पर्वत, तो विंध्याचल बहुत विशाल है। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, प्रातः काल के समय, तो प्रातः काल ही तो समय का ही तो नाम है प्रातः काल, तो प्रातः काल के समय बोलने का क्या जरूरत है, प्रातः काल टहलना चाहिए, ठीक है। अनावश्यक क्रिया विशेषण जोड़ना, कभी कभी ये गलत होता है। गुलामी बुरी होती है, ये तो शुद्ध है। दासों की गुलामी बुरी होती है, दासों की गुलामी बुरी होती है,
तो यहाँ पे दासों का कहना अनावश्यक है, काहे कि गुलाम कौन करता है, दासी तो करता है। तो यहाँ पे दासों की गुलामी लिखने की क्या जरूरत है, गुलाम दासी करता है तो गुलामी बुरी होती है। ठंडी बर्फ लगा, बर्फ तो ठंडी होता है, तो ठंडी बर्फ बोलने का क्या जरूरत है, गर्म बर्फ भी होता है क्या, बर्फ लगाओ, ठंडी बर्फ लगाओ। हम लोग बोलते हैं ना बर्फ लाओ, ठंडी बर्फ लाओ, हम लोग बोलते हैं ऐसे। आप सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। सप्रमाण, प्रमाण में ही तो स लग गया है ना, तो यहाँ पे सहित लिखने की दरकार नहीं है, आप सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समय में गर्मी बढ़ रही है, तो वर्तमान समय में, वर्तमान मतलब ही तो अभी का समय, तो इसमें समय में लगाने की जरूरत नहीं है, वर्तमान में गर्मी बढ़ रही है। जयपुर में दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, तो जयपुर में दर्शनीय स्थल, जयपुर में दर्शनीय स्थल, तो जयपुर के दर्शनीय स्थल होगा, जयपुर में नहीं, जयपुर में दर्शनीय स्थल नहीं, जयपुर के दर्शनीय स्थल प्रसिद्ध है। मेरे पास केवल एक ही विकल्प है, तो केवल मतलब एक ही होता है, तो मेरे पास केवल एक विकल्प है, तो यहाँ पे एक ही लगाने की जरूरत नहीं था, एक विकल्प है। उसने गुप्त रहस्य बता दिया, तो गुप्त मतलब ही तो रहस्य होता है, तो उसने रहस्य बता दिया, रहस्य हमेशा गुप्त ही रहता है। सर्वनाम और क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, और ये लास्ट है, ठीक है, अब तुम लोग को मिल जाएगा 1 मार्क्स एग्जाम में। इसके बाद हम लोग 10 गो क्वेश्चन भी करेंगे। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, तो कभी कभी सर्वनाम संबंधी गलती होती है, जैसे तेरे को क्या चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, या आपको क्या चाहिए। हम लोग क्या नहीं बोलना चाहिए, तेरे को क्या चाहिए। दोस्त को ऐसे ही बोल देते तेरे को क्या चाहिए, तो दोस्त बोलेगा कि अगर हम लोग दोस्त को बोलते तेरे को क्या चाहिए तो ठीक लगता है, हाँ दोस्त है। अगर दोस्त कभी आ करके बोल दे आपको क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ तुमको, ठीक है ना, आपको करके बोल रहा है, सब ठीक तो है, सब बोलेगा नहीं बड़े दुख में है, इसलिए आपको बोलना पड़ रहा है। तो मेरे को घर जाना है, ठीक है, तो क्या बोलना चाहिए वहाँ पर, मुझे घर जाना है। मेरे से यह काम नहीं होगा, क्या बोलना चाहिए, मुझसे यह काम नहीं होगा। तेरे से तो बात करनी ही बेकार है, तुझसे तो बात करनी ही बेकार है, ठीक है। आदर और बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग, वह हमारे गुरुजी हैं, उसका सम्मान करो, तो यहाँ ये क्या है, ऐसा प्रोनाउन है जो कि गलत लगा हुआ है। वे हमारे गुरुजी हैं, उनका सम्मान करो, ठीक है। इज्जत जब देते हैं तो वे लगाते हैं यहाँ पर, और उनका सम्मान करो। अंग्रेज लोग इज्जत नहीं देता है, हिंदी में ही इज्जत देते हैं, ठीक है, अंग्रेज लोग दे नहीं लगाएगा। वह लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, वह लोग एक तो नहीं है लोग, वे लोग क्या कर रहे हैं, लोग बहुवचन है इसलिए वह की जगह वे लगेगा। अनावश्यक सर्वनाम, कभी कभी राम वह आज स्कूल नहीं आया, तो एक बार राम नाम बोल दिया तो वह लिखने की क्या जरूरत है, जब दूसरा वाक्य बोलेंगे तब ना वह लगेगा। राम वह आज स्कूल नहीं आया, 2 बार का है, वह क्या लगा बिना मतलब का, राम आज स्कूल नहीं आया, एक बार लगा दिए हो गया। उसने परीक्षा दिया, उसने परीक्षा दी, परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है। मेरी बहन ने गाना गाया, तो गाना भी मेरी बहन ने गाना गाया, मेरी बहन ने गाना गाया, वहाँ पे गाई लिखना होता, मेरी बहन ने गाना गाई, तो यहाँ पे गाना क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पे गाया, ठीक है, मेरी बहन ने गाना गाया होगा। अनुपयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है कभी कभी, देखो उसने मुझे गाली निकाली, उसने मुझे गाली दी, यहाँ पर पर्चा छापा जाता है, यहाँ पर पर्चा छापा जाता है, या पर्चा बांटा जाता है, संदर्भ के अनुसार बदलेगा, ये तो सही ही था। उसने मेरी बात पर कान नहीं दिया, उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, कान नहीं धरा, तो ये सब गलती होता है। टेबल पर एक पुस्तक रखा है, तो नहीं क्या होगा, टेबल पर एक पुस्तक रखी हुई है, तो बस ये सभी गलती होता है। आप आपका काम करो, आपका नहीं हो गया होगा, आप अपना काम कीजिए। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तो मैं
अपने घर जा रहा हूँ। उसने एक गांठ जोड़ी, उसने एक गांठ बांधी। नेताजी ने भाषण दिया था, नेताजी ने भाषण दिया। मेरे को सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। सीता ने भात खाई, सीता ने भात खाया। ठीक है, तो ये बस हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग क्या देंगे, टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे क्विज टेस्ट लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे टेस्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कितना ध्यान से हम लोग पढ़े। चलो बताना। यहाँ पे खुल जाएगा हम लोग का जीवनी, और ये तो ऐसे करके शायद बोलेगा, नहीं देगा, ऐसे ही करके देख सकते हैं। ये रोटेट करके नहीं दिखेगा, इसको ऐसे करके देखना, शायद तुम लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। इनमें से कौन सा वाक्य लिंग संबंधी नियमों के अनुसार शुद्ध है, तुम लोग को दिख रहा है? इसमें इनमें से कौन सा वाक्य लिंग संबंधी नियमों के अनुसार शुद्ध है? चलो हम बोल रहे हैं, ए नंबर लिखा है, ये तो बड़ा हो रहा है। तो दही बहुत खट्टे हैं, दही बहुत खट्टा है, दही बहुत खट्टी है, दही बहुत खट्टी थी। कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा, दही बहुत खट्टा है। चलो एकदम सही जवाब, हरा कलर दिखाई दिया मतलब सही है। चलो नेक्स्ट। तो वह वाक्य वह वापस लौट आया है, मैं किस प्रकार की अशुद्धि है? वह वापस लौट आया है, तो वह वापस लौट आया है, इसमें क्या कौन सा गलती है? तो कौन सा गलती है? वापस लौट आया, दो बार आ गया ना, पुनर्व्यक्ति हो गया ना, दो बार होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति, कि दो बार हो गया। देखो हरा कलर दिखाई दिया मतलब सही है। तो वापस लौटना दो बार हो जा रहा है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वहां अनेकों लोग थे, गलत है ना, अनेकों तो होगा नहीं। वहां अनेकों लोग था, गलत। वहां अनेक लोग थे, तो सी नंबर सही लग रहा है ना, वहां अनेक लोग थे। ठीक है, हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी हम लोग BCD पढ़ेंगे। दूध मिलता है यहाँ शुद्ध गाय का? नहीं। गाय का यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, गाय का यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, गलत है ना, गाय यहाँ पहले लगा दिया ना। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो गलत है। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आदरार्थक बहुवचन का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आदरार्थक बहुवचन का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तुलसीदास महान कवि थे, इसी में तो हुआ है। तुलसीदास महान कवियो था, तुलसीदास महान कवि था, तुलसीदास महान कवि है, तो यहाँ पे इज्जत इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि को दूर कर शुद्ध वाक्य चुने। तेरे को कहाँ जाना है? तो इसको सही क्या हो जाएगा? तुमको कहाँ जाने का है, तुम्हें कहाँ जाना है। वाह, सुन के अच्छा लगा, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या होगा सही। कारक संबंधी अशुद्धि वाला शुद्ध वाक्य पहचानिए। वह छत पर बैठा है, कारक संबंधी अशुद्ध वाक्य पहचानना है, अशुद्ध वाक्य कारक वाला, तो पर का ये सभी दिया रहेगा। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा। राम ने रावण को मारा, सब ठीक लग रहा है, कौन सा गलत है? मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। जब कर्ता स्वयं की वस्तु से बात करे तो मेरी के स्थान पर निजवाचक सर्वनाम अपनी का प्रयोग होना चाहिए। नित्य बहुवचन शब्द प्राण का सही प्रयोग किस वाक्य में है? तो प्राण का सही उपयोग, प्राण क्या था, हमेशा बहुवचन में आएगा ना। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण पखेरु उड़ गया नहीं। प्राण निकल गया नहीं। मेरा प्राण संकट में है नहीं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, क्या हो गया? उड़ गए, ऑप्शन नंबर डी। क्रिया संबंधी अशुद्धि को पहचाने। राम ने रोटी खाया, तो यहाँ पे गलत है ना, क्या हो जाएगा? राम ने रोटी खाई। ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य पूरी तरह शुद्ध है? आप कृपा करके मेरी बात सुने, गलत है। आप कृपा करके, करके तो नहीं बोलना है, कृपया मेरी बात सुने, ठीक लग रहा है सुनने में, बी। ठीक है, बस हो गया 10 में 10, शाबाश। ठीक है, ताली बजाओ मेरे लिए।
ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप 1 मार्क्स तो पक्का मिल ही जाएगा इतना लंबा क्लास करने के बाद। इसमें भी अब तुम लोग गलत करके आए तो तुम लोग को लाठी से मारेंगे, तुम लोग को उबाल के दूध पिलाएंगे। ठीक है।